नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोजमर्रा के काम को आसान बनाने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके बहुत सारे टाइम सेविंग होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो चावल को कीड़ों से बचाने को लेकर है। चावल में जब कीड़े या घुन पड़ जाएं तो ऐसे में चावल में बहुत सारे हमारे पैसे खराब हो जाते हैं। तो चावल को जब भी आप स्टोर करिए उसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चावल को आप ड्रम में पहले हाफ फिल कर लीजिए। उसके बाद से मार्केट में आता है बोरिक एसिड, जो इस तरह के डब्बे में आता है और इसमें लगभग 10 से 15 ग्राम ये पाउडर होता है। ये जो बोरिक एसिड होता है ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन हाँ, कीड़ों और घुन से आपके चावल की रक्षा भी करता है। तो लगभग 8 से 9 किलो चावल है जो मैंने ड्रम में लिया है। इसमें मैंने हाफ बोरिक एसिड लिया है। बोरिक एसिड को हाथों में लेने के बाद पहले अच्छे से दबाकर इसका पाउडर कर लीजिए, क्योंकि इसमें गुठलियां बहुत होती हैं। उसके बाद से इस बोरिक एसिड को चावल में डालकर आप पूरे चावल को अच्छे से इस तरीके से पाउडर में मिला लीजिए। इसके बाद से अगर आपको वापस से इसमें चावल डालना है तो चावल में वापस से थोड़ा और बोरिक एसिड मिला लीजिए। मतलब ये पूरा जो बोरिक एसिड है वो 15 किलो चावल में सफिशिएंट होता है। तो मैंने यहाँ पर 8 किलो चावल लिया है जिसमें मैंने हाफ ही डाला है। इस तरीके से हमारा ये चावल साल भर तक खराब नहीं होता है, घुन और कीड़ों से बचा रहता है। नेक्स्ट टिप है, जब भी कभी हमारी लकड़ी के सामानों पर इस तरह से स्क्रैच पड़ जाते हैं, कभी बच्चे किसी चाबी वगैरह से खुरच देते हैं या फिर कभी किसी और वजह से इनमें स्क्रैच लग जाता है, ऐसे टाइम पर ये देखने में बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। तो आपको करना यह है कि कोई पुराना कैंडल ले लीजिए और कैंडल लेकर इस पर अच्छे से रगड़ दीजिए। तो थोड़ा बढ़िया से रगड़ेंगे जिससे इसमें जो खुरचन है वो अंदर क्या होता है कि भर जाती है, जिससे हमारे ये जो स्क्रैच हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, नजर नहीं आते हैं। एक बार के लिए हम इनको आसानी से हाइड कर सकते हैं। अच्छे से इन पर कैंडल को रब करने के बाद जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको आप झाड़ कर हटा दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे कि जो खुरचन है यानी कि जो स्क्रैच है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो इंस्टेंटली आप ये काम को कर सकते हैं और इससे जो है हमारे वुडन के सामानों का कोई नुकसान भी नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है बेल्ट को लेकर। बेल्ट को जब भी हम रखते हैं वो खुल जाती है या फिर हम इसे हैंग करके रखते हैं, तो ये थोड़ा स्पेस भी लेता है। बेल्ट को जब भी आप रखिए उसको इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वैसे अच्छे से फोल्ड करके रखिए। इस तरीके से बेल्ट देखने में अच्छी भी लगती है। अगर आपको इसको सफर में पैक करके भी ले जाना है तो भी आप इसको बहुत इजी तरीके से पैक कर सकते हैं। अंदर का सिरा अंदर ही डालने के बाद इसको टाइटली इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। चाहे आप इसको सफर में ले जा रहे हैं, कितना भी इसको हिलाए डुलाएं, पर ये आसानी से खुलती नहीं है। बस अच्छे से टाइट कर दीजिए और इसको रख लीजिए। ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट यूजफुल टिप है जीन्स को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स हमने पहनने के लिए निकाली लेकिन बटन टूटा हुआ मिलता है या फिर जीन्स टाइट होती है। दोनों कंडीशन में आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड थोड़ा सा मोटा लीजिए। रबड़ बैंड को जो जीन्स का ऊपर वाला छेद होता है उसमें से निकालिए और बटन में इस तरीके से एक सिरा पहना दीजिए। अब सामने की तरफ से भी रबड़ बैंड का जो दूसरा सिरा है वो बटन में पहना दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बार के लिए अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाद में आप चाहे तो अपने जीन्स के बटन को रिपेयर करा लीजिए या फिर जीन्स को रिपेयर करा लीजिए, लेकिन एक बार के लिए इंस्टेंटली ये तरीका आपके लिए वर्क जरूर करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारे किसी भी आलू की डिश या फिर किसी भी तरह के पराठे वगैरह बनाने को लेकर है। अगर आपके पास अचार का बचा हुआ मसाला है तो उसका आप रीयूज कैसे करें। इसके लिए जब भी आप आलू का भरता बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला और थोड़ा सा अचार का तेल जरूर ऐड कर लीजिए। इस तरह से अचार के मसाले का रीयूज भी हो जाता है और हमारा जो आलू का भरता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो जाता है। आलू का मसाला आप किसी भी चीज के लिए तैयार करें, भरते के लिए, पराठे के लिए, हर चीज में आप अचार का मसाला ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई पराठे का आटा भी लगा रहे हैं मसाला वाला तो आप उसमें अचार का मसाला ऐड कर लीजिए। इस तरीके से अचार के बचे हुए मसाले को फेंकिए नहीं, बल्कि अलग अलग तरीकों से आप उसका इस्तेमाल करिए। कभी आप चावल भी फ्राई कर रहे हो तो उसमें भी आप अचार के मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो चीनी के डब्बे में चींटियों को लगने को लेकर है। बहुत सारे लोग ये क्वेरी करते हैं कि चीनी के डब्बे में चींटियां लग जाती हैं, क्या किया जाए। अब चाहे ढक्कन कितना भी टाइट क्यों ना हो, कितना भी एयर टाइट क्यों ना हो, कभी कभी ये चीज आती है। कभी हम गलती से ढक्कन को एकदम हल्का बंद करके छोड़ देते हैं, किसी की भी लापरवाही से डिब्बे में चींटियां लग जाती है। गर्मी के दिनों में ये समस्या ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। सरसों का तेल हाथों में लीजिए, डिब्बे का जो ढक्कन है उसमें इस तरीके से सरसों के ऑयल को अच्छे से लगा दीजिए, यानी कि दोनों साइड से ऑयलिंग करनी है। सरसों के तेल के स्मेल से चींटियां दूर भागती हैं, काफी ज्यादा खारा स्मेल होता है। उसके बाद से चीनी के डब्बे में ढक्कन लगा दीजिए
हमारे डब्बे में अब चींटियां बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। अगर डिब्बा गलती से हल्का भी बंद रहा तो भी इसमें चींटियों के लगने का डर खत्म हो जाता है। ये काम आप हर 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। मिक्सी के जार में जब भी मसालों की स्मेल आए, जब भी हम मसाले पीसते हैं तो कई बार हम इसे कितना भी डिटर्जेंट से वॉश करके रखें लेकिन मसालों की स्मेल नहीं जाती। या फिर अगर आप इसमें लहसुन पीसेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से बहुत ज्यादा लहसुन और प्याज की स्मेल आती है। ऐसे टाइम पर आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए ब्रेड की एक स्लाइस, कोई सी भी पुरानी स्लाइस जो आपके घर में पड़ी हो, जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, वो आप ले सकते हैं। ब्रेड की स्लाइस को आपको टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेना है। तो मिक्सी के जार में सिंपल एक ब्रेड की स्लाइस भी सफिशिएंट है। व्हाइट या ब्रेड कोई सी भी आप स्लाइस ले सकते हैं। टुकड़ों में तोड़कर ढक्कन लगाइए और मिक्सी को चला दीजिए। मिक्सी को चलाने के बाद हमारा ये जो ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाता है, इसका इस्तेमाल आप अपने खाने की चीजों में भी कर सकते हैं या फिर किसी गाय कुत्ते को भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद इस ब्रेड की स्लाइस को चलाने के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो मिक्सी का जार है उसकी स्मेल पूरी तरह से निकल चुकी है। जो बैड स्मेल इसमें से आ रही थी वो बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद से आप जार को डिटर्जेंट से या नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। हमारे जो जार की स्मेल है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तो 10-15 दिन में एक बार इस टिप को जरूर करके देखिएगा। जब भी हम कटहल को काटते हैं तो इसकी जो लेस होती है, यानी कि जो इसका लसारपन होता है, वो हमारे पूरे हाथों को खराब करता है, हाथों को काला भी करता है। ऐसे टाइम पर जब आप कटहल को काटने जा रहे हो तो नाइफ पर और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लीजिए। ऑयल आप कोई सा भी लगा सकते हैं, खाने में यूज होने वाला कोई सा भी ऑयल चलेगा। और हाँ, कटहल के बीच का जो ये मोटा डंडा सा पार्ट होता है दोस्तों, उसको भी काट कर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी आप कटहल को काटिए ऑयलिंग जरूर करिए, वरना आपके हाथ खराब हो सकते हैं। हम यहाँ तक कि इवन हमारी प्लेट्स भी खराब हो जाती हैं। तो थालियों में भी आप तेल को लगा सकते हैं और नाइफ पर तो जरूर लगाइएगा। उसके बाद से सिंपल आप हैंड वॉश करिए, आपको बिल्कुल भी इसके रेड निशान दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद की जो टिप है दोस्तों, वो लहसुन को छीलने को लेकर है। लेडीज बड़ी ही परेशान रहती हैं कि उन्हें लहसुन छीलना पड़ता है और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो लहसुन को छीलने का एक और आसान सा उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको लेना है लहसुन को, उसके बाद से किसी धारदार चाकू से लहसुन को इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। अब इसके बाद ये ऊपर वाला जो जड़ वाला पार्ट है, इस पर 2-3 बार जैसे ही आप मारेंगे तो आप देखेंगे सारे टुकड़े बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। ये जो टुकड़े हैं आप देखेंगे कि इनमें से छिलका कितनी इजी तरीके से उतरता है। बहुत ही आसान तरीका है फटाफट से लहसुन को छीलने का। अब इसके बाद से जब आप इन लहसुन को छीलेंगे तो छिलके तो बखूबी उतर जाते हैं और हाथों में आपके हाफ कलियां आती हैं। तो अगर आपको सब्जी में इसको ऐसे भी डालना है तो आपको इसको अलग से चॉप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से लहसुन के छिलके उतार कर आपको दिखा रही हूँ। और जो नीचे वाला जड़ वाला पार्ट था उसमें से भी आप जब लहसुन को निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये निकल जाता है। नेक्स्ट टिप है सूजी को लेकर। सूजी को अपने डाइट में उन लोगों को शामिल करना चाहिए जिनको हार्ट अटैक आने का डर हो, यानी कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं। तो अगर आपको एक बार अटैक आ भी चुका है या आपको लगता है कि आप बीपी के पेशेंट हैं, अटैक आने का डर है, तो आप सूजी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप उसके चीले बनाकर खाएं, हलवा बनाकर खाएं या फिर कुछ और, पर सूजी का सेवन जरूर करिए। ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।